झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज पहला दिन था और पहले दिन संथाल की बदलती डेमोग्राफी मुख्य मुद्दा रहा। पहले दिन सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक समीर महंती ने कहा कि विपक्ष मुद्दाविहीन है, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वहीं शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम ने कहा कि विपक्ष की रणनीति से सरकार का कुछ नहीं होने वाला। कई विधेयक भी इस बार सदन के पटल पर आएंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि अमित शाह को बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये लोग पिछली बार 63 पार का नारा लगाते थे, इस बार 13 पार भी नहीं कर पाएंगे। वहीं बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने कहा कि हमारे पास सारे घुसपैठियों के साक्ष्य और प्रमाण है। 76 बूथों से वोटर लिस्ट का प्रमाण हमने चुनाव आयुक्त को सौंपा है। जब हमारी सरकार आएगी तो एनआरसी हमारी प्राथमिकता होगी। सदन जनता की आवाज होता है और ये सदन जो है 3 करोड़ जनता का हित के लिए सदन में सारे जनप्रतिनिधि आता है। इसको हमेशा ये लोग जो बाधित करता है और परेशान करता है, ये कतई अन्याय है। चूँकि पंचम विधानसभा का ये अंतिम सत्र है, आप अंतिम मान रहे हैं, लेकिन हम तो सोच रहे कि यही मेरा शुरुआत है। चूँकि आने वाला दिन भी हम सरकार बनाएंगे और बेहतर ढंग से इस राज्य को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। रहा बात घुसपैठ का, जहाँ तक बात है, ये जिम्मेदारी किसका था? केंद्र सरकार के लापरवाही के चलते ही आज ये सारे चीज़ हुआ है। और निश्चित रूप से राज्य के हित में, झारखंड के हित में, झारखंडियों के हित में और झारखंड के सर्वांगीण हित में हमारे राज्य सरकार काफ़ी संवेदनशील है। जो भी निर्णय लेना पड़ेगा वो तैयार है। आपने देखा ना, भारत सरकार अभी केवल अपनी सरकार को बचाने में मोदी जी लगे हुए हैं। केवल अपने बैसाखी को कैसे मजबूत रखें, इसके लिए सारा बजट तैयारी किया गया। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तक नाराज हैं। विपक्षी दल की सरकार की तो बात छोड़ दीजिए, इन्होंने जिस प्रकार से बजट का एलोकेशन किया है वो संघीय परंपरा के लिए बिल्कुल खतरनाक है। ये कहीं से उचित नहीं है कि संघीय व्यवस्था में राज्यों को इग्नोर कर दिया जाए और केवल अपनी सरकार बचाने के लिए जिस प्रकार से इन्होंने बजट का इस्तेमाल किया है वो बहुत ही अनैतिक है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार का ये पूरा फेलियर है। भारत सरकार का दायित्व है कि मां भारती की सीमाओं को सुरक्षित रखना, ये भारत सरकार का दायित्व है। इसके लिए भारत सरकार की एजेंसी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स काम करती है और यदि बांग्लादेशी घुसपैठी इनके हिसाब से घुस रहे हैं तो इनके गृह मंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। कल को यदि इनके हिसाब से बांग्लादेशी घुसपैठी घुस रहे हैं तो कल तो आतंकवादी भी घुस जाएंगे। जहां कोई फैक्ट्री नहीं है, जहां कोई आने का साधन नहीं है, रांची में नित्य नए कॉलोनियां बस रही है, यहाँ भी किसी मतदान केंद्र पर 600 से 1400 नहीं होता होगा। लेकिन बंगाल से सटे हुए जो सीमाई क्षेत्र है हमारे यहाँ है, वहाँ 600 से सीधे 1472 संख्या हो जा रही है। तो आप कल्पना कर सकते होंगे कैसे किस प्रकार से वोट जिहाद का खेल चल रहा है। और इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी ने भी आवाज़ उठाई है। और आने वाला समय में इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर भारत माता की जय कहने वाले जो लोग हैं वह इनके द्वारा किए हुए जो कुकृत्य है, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर जेएमएम कांग्रेस के द्वारा जो मौन साधे हुए हैं, इनके कुकृत्य पर वह आवाज़ इस घुसपैठ के खिलाफ खड़ी होगी।